नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBN ऑनलाइन क्लास। आपको बेटा मैंने पढ़ाया था शब्द, ठीक है। इसके आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर। शब्द याद आ गया होगा कि मैंने पढ़ाया था शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहले तो शब्द की परिभाषा होती है कि जो भी सार्थक जो वर्ण होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, शब्द, अर्थ का बोध कराए। फिर वो दो प्रकार के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत शब्द कौन से होते हैं? जिनके अंत में ए की ध्वनि आती है, जिनके अंत में स्वर आता है। और व्यंजनांत कौन से होते हैं? जिनके अंत में कोई भी व्यंजन आता है। व्यंजन की पहचान कैसे होगी? उनके अंत में हमेशा हलंत लगा हुआ होता है, तो वो होते हैं व्यंजनांत, ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे करा दिया था, ये भी लिखवा दिए थे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, शब्दों को छांटकर लिखें। तो कैसे छांटकर? इधर स्वरांत शब्द लिखने हैं, इधर आपको व्यंजनांत शब्द लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? यहाँ तो आपको स्वरांत लिखने हैं, यहाँ आपको व्यंजनांत लिखने हैं, ठीक है। तो कृषि में किसकी ध्वनि आ रही है? किसकी ध्वनि आ रही है कृषि में? ई की आ रही है, छोटे ई की आ रही है, तो वो किस में आएगा? स्वरांत में। यशस, देखो अंत में हलंत वर्ण है, तो हलंत वर्ण है तो व्यंजनांत में, ठीक है। ये देखो कृषि और यशस लिखा हुआ भी है। फिर नदी, बड़ा ई की ध्वनि आ रही है तो स्वरांत। पशु, ऊ की ध्वनि आ रही है तो छोटे ऊ की, तो ऊ है लेकिन है तो स्वर, तो स्वरांत। गुणिन, अंत में देखो हलंत शब्द है, हलंत वर्ण है, तो गुणिन व्यंजनांत में। तेजस्विन में भी अंत में क्या है? हलंत है, तो ये व्यंजनांत में। सारा मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाया हुआ है। राष्ट्र, तो अंत में री की ध्वनि आ रही है तो रीकारांत हो गया, तो स्वरांत शब्द में, ठीक है। धन में ए की ध्वनि आ रही है तो स्वरांत शब्द, ओके। नेक्स्ट है आपका, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं। तो ये वर्ण दे रखे हैं आपको, इनका विच्छेद दे रखा, आपको इनको संयोजन करना है, वर्णों को जोड़ना है। तो देखो है प्लस अ क्या हो गया? है। र प्लस ई छोटा री, तो हरी क्या हो गया? हरी। वैसे ही म प्लस ए तो मैं पूरा हो गया, और है प्लस ई क्या हो गया? ही, तो क्या हो गया? मही, ठीक है। फिर है प प्लस ए तो प, और य प्लस ए य, फिर स यशस, क्या पयस क्या बन गया? पयस। व्यंजनांत शब्द है, अंत में कोई स्वर नहीं है, अंत में व्यंजन है तो व्यंजनांत शब्द है। फिर है व प्लस री, तो क्या हो गया? व्री। का प्लस श प्लस ए, तो क्या हो गया? क्ष, वृक्ष क्या बन गया? वृक्ष। फिर नेक्स्ट है र प्लस ए रे, फिर क प्लस त, ठीक है। आधा क और त और ए क्या बन गया? रक्त, ठीक है। और ए प्लस त क्या है? एत द, ठीक है। क्या बन गया? एतद। व्यंजनांत शब्द है। ब प्लस र ब्र, ए प्लस ए, और मैं क्या हो गया? ब्रह्म। ब्रह्मन, अंत में न आ रहा है तो क्या हो गया? ब्रह्मन। फिर आपका है, दिए गए शब्दों के अंतस्थ वर्णों को पहचाने। ये आपके इनके अंतस्थ वर्णों को पहचानना है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं अंतस्थ वर्ण। य, व, र, ल। तो इनमें से आपको, जैसे कर्ता में अंतस्थ वर्ण कौन सा है? क नहीं है, त नहीं है, आ नहीं है, र, तो चार ही तो होते हैं, य, व, र, ल। तो इनमें से आपको अंतस्थ व्यंजन निकाल के रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहले में कर्ता में र, वाणी में क्या है? व, व्यास में क्या है? वह तो आधा है इसमें, य, और लघु में क्या है? ल, रावण में क्या है? व, क्या है? य, व, र, ल। फोर ही तो होते हैं, तो ये सब में से आपको निकाल करके रिक्त स्थान में जैसे र लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है। दिए गए शब्दों में आए हुए स्वरों को क्रम में लिखें। इनमें जो भी, जैसे रघुपति में कौन कौन सा आया है? र में कौन सा स्वर है? ए है तो ए लिख दिया। में कौन सा है? घ प्लस उ, तो उ लिख दिया।
प में कौन सा ए है तो ए लिख दिया, ती में कौन सा है त प्लस ई, तो अपन को स्वर ही लिखना है तो ई लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार आपको बुद्धि में तो ब का बुद्धि किससे बना है बू, तो ब तो हटा देंगे, छोटा ऊ। ठीक है, फिर द ध को छोड़ के क्या हो जाएगा, फिर ए आ जाएगा, बू ए फिर छोटा ई। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें से निकालना है, इसके आंसर मैं आपको PDF में भेज दूंगी। ठीक है, ऐसे ही 5 नंबर का है, दिए गए शब्दों में आए हुए व्यंजनों को क्रम से लिखे। ऊपर वाले में स्वर ढूंढना था, इनमें आपको जैसे प्रभु में प व्यंजन है, ठीक है, र व्यंजन है, भ व्यंजन है, और इनमें ए की ध्वनि और ऊ की ध्वनि वाले स्वर हटा दिए हैं, व्यंजनों को लिखना है। ये भी आप कीजिए, इनका उत्तर मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, ये आपके सेकंड जो चैप्टर है शब्द के प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं, इनको आप कीजिए। ओके, थैंक यू।